घर के इस कोने में कुछ क्वाइंस रख देने मात्र से आपके पार्टनर का मन बेचैन हो जाएगा और उसे आपसे बात करनी ही पड़ेगी। आपका पार्टनर आपसे दूर अब रह नहीं पाएगा। आपके प्यार को, आपके रिश्ते को अब आपसे दूर कोई नहीं कर सकता। क्वाइंस को यहां खनका के रखना, आवाज आने देना, फिर आपको वो गाना याद आएगा, नाच मेरी जान तुम्हें पैसा मिलेगा करके देखिए, बहुत उम्दा उपाय है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको बनाया जाता है। कितना भी बिगड़ा रिश्ता हो, कितना भी खराब रिलेशन हो, कितनी भी बिगड़ी हुई बातें हो, सब ठीक किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और इतना ही नहीं, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सारी की सारी चीजों को पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां इतना कुछ हो रहा है तो कितने लोग ठीक हो चुके हैं? यहां ठीक हो चुके हैं 20 साल में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहां का सक्सेस रेट यहां का 96% है। और ये सब बराबर जारी रखा गया है, निरंतर कंटिन्यू है, इसे बिल्कुल स्टॉप नहीं किया गया। आपकी श्रद्धा, विश्वास, आपकी निरंतरता और आपका प्रेम मिल रहा है। इसी वजह से हमारी बड़ी टीम काम कर रही है आपके लिए। 4000 लोगों की टीम है हमारे पास, जो सिर्फ आपके लिए रिसर्च कर रही है और आपके लिए काम कर रही है। देखरेख में मुझे 24/7 आपके लिए सती होना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं को सूत्रपात कराया जा रहा है। आपके लिए साधना, तपस्या, बल, वो सब कुछ लगाया जा रहा है, जिसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। हम कोई सिर्फ टीवी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ओपन प्लेटफॉर्म्स पर भी बात करते हैं। आपको पता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह आपको हम बात करते हुए दिखते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज आप हाइड नहीं कर सकते। आज जमाना चेंज हो गया है। हमने बोलकर आपके डिसलाइक कम कराए हैं, बोलकर आपके शेयर्स बढ़ाए हैं। हर चीज में आपको बिफोर बोल करके वो सब चीजें आपने की हैं। इसका मतलब ये है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं, पहले से ऐसा हो जाएगा, वैसा होता है। तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी वैसा होता है। फ्यूचर तो सबके लिए फ्यूचर है ना, जो दिखता है वो सबको दिखता है। मैं कह रहा हूं, क्वाइन खनका कर यहां रख देने मात्र से आपके प्यार की खनक बढ़ेगी, आपके प्यार में पवित्रता बढ़ेगी, आपके प्यार में एकाग्रता बढ़ेगी, आपके प्यार में आपका अधिकार बढ़ेगा, आपके जीवन में आपके हिसाब से चीजें चलने लग जाएंगी। आपके पार्टनर का मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी, उसका दिमाग, उसका चिंतन, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। जो अब तुम चाहोगे वैसा उनको सोचना ही पड़ेगा। आपको करना क्या है? ये क्वाइन खनका कर यहां रखना। क्वाइन का अपना अलग महत्व है। हम हवन में वही डालते हैं, हम पूजा में वही चढ़ाते हैं। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, धन और लक्ष्मी हमेशा स्थूल है। नोट को लक्ष्मी नहीं कहते कभी भी। संपत्ति तो है, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी हमेशा क्वाइन में बनती है। लक्ष्मी हमेशा धातु में होती है। स्वर्ण को, चांदी को, भगवान कहते ना गीता में, धातूनाम अस्मि कांचनम। धातुओं में जो स्वर्ण है वो मैं हूं। ये नहीं कहा जो नोट है, नोटों में सबसे बड़ी वाली नोट मैं हूं, नहीं। ये सब मनुष्य बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन धातु परमात्मा ने बनाया है। तो मैं कह रहा हूं, वो क्वाइंस खनका कर यहां रख देना बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। खोटा सिक्का हो, रियल सिक्का हो,
क्वाइंस के हजारों उपाय हैं, उन उपायों में से आपको कुछ उपाय आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उनमें से महत्वपूर्णता आज प्रेम लोगों के लिए, जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो लव में हैं, जो रिश्तों को ठीक रखना चाहते हैं, जो संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, जो अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने पार्टनर को 100% अच्छा करना चाहते हैं। और देखो, भावनाएं गलत नहीं है, हम किसी को अपना गुलाम बना करके कुछ गलत काम नहीं करा रहे हैं, हम तो उसकी भी जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा पार्टनर भी बहुत श्रेष्ठ कर हो जाए और उसका जीवन भी बहुत बढ़िया हो। इसमें क्या अतिशयोक्ति है, इसमें क्या मुश्किल है? किसी ने किसी को अतिशय प्रेम किया, किसी ने किसी को सर्वस्व मान लिया, किसी ने किसी को अपना अपना भगवान मान लिया, मान लीजिए, उसके बाद वो टूट जाए। बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। सच मानो, ये रोग जिनको है उन्हें श्वास लेना भी मुश्किल होता है। कितना भी ढांढस बंधवा दे कोई, कितना भी विश्वास दे दे कोई, जब तक चमत्कार नहीं दिखता तब तक कुछ नहीं दिखता। लव विद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम कर रही है। यहां पर हम जनसामान्य लोगों के लिए काम नहीं करते। यहां हम सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की समस्या पर बात करते हैं। हम सिर्फ लाइफ पे बात करते हैं, लव पर बात करते हैं, प्रेम पर बात करते हैं, संबंधों पर बात करते हैं, बाकी किसी चीज पे बात नहीं करते। हमने ज्योतिष पर पीएचडी की है, मैं प्रवचन करता रहा हूं, मैं कथावाचक हूं। सब कुछ होने के बावजूद जानकार होना, ज्ञानी होना, समझदार होना, किसी चीज को जानना और उसको अच्छा कर पाना, दोनों अलग अलग बात है। मुझे लगता है मैं ये चीज ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। दान भी किसको दें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दया किस पर करें, इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं पूजा में था, किसी बच्ची ने पूछा कि भाई आप बहुत सारा दूध दही घी भगवान शिव पर चढ़ाते हो, उसके बाद क्या फायदा? थोड़ा सा चढ़ाकर किसी गरीब को भी तो दिया जा सकता है। हमने कहा साहब माफ करना, हम कम नहीं चढ़ा सकते, जो मात्रा लिखी है वही चढ़ा सकते हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये कि जो भी चीज हम चढ़ा रहे हैं, ये सारी की सारी औषधियां भगवान शिव पर चढ़कर एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं, एक नया स्पंदन, स्पर्श उत्पन्न करती हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक जल में एकत्रित होती हैं और फिर हम इसे किसी जगह एक जगह डाल देते हैं। तो जो देखो 3 तरह के प्राणी है ना, एक जलचर है, एक थलचर है, एक नभचर है। तो हम उन प्राणियों की व्यवस्था करते हैं इस माध्यम से जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते। इंसान कभी बहुत अच्छा खाना चाहे तो 56 भोग खा सकता है। उन प्राणियों का उनको कौन 56 भोग बना के खिलाएगा? उनके लिए यही 56 भोग है। इसमें घी है, इसमें शहद है, इसमें पंचमेवा है, इसमें दुग्ध है, इसमें बड़ी अद्भुत चीजें हैं जो उनको नहीं मिल सकती थी। जब हम कहीं जमीन पर डालते हैं, किसी जगह डालते हैं, तो वहां रहने वाले कीट पतंगे उसको भक्षण करते हैं, उसका सेवन करते हैं। और प्रकृति कोई भी चीज अपने पास कहां रखती है, वो तो सबसे बड़ी रिसाइकल का स्रोत है, वहां से बनाकर फिर से वो हमें वापस करती है। तो पर 2 तो देना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कभी आपने बोर होते देखा? बोर मतलब वो वाला बोर नहीं, मैं बोर हो रही हूं या बोर हो रहा हूं ना। एक हैंड पाइप जब लगता है, जब कोई बोरिंग होती है, जब कोई जमीन से बाहर पानी निकालने की तकनीक लगाई जाती है, उसमें पहले पानी डालते हैं निकालने के बजाय, बोर करते समय, फिर उससे पानी निकालते हैं। और कंप्लीट बोर होने के बाद भी जब ऊपर पानी आता है, उसके पहले भी उसमें पानी डालते हैं, पानी को पानी से लगाकर फिर खींचते हैं। तो कोई भी चीज आप चाहते हो, जो भी जीवन में चाहते हो, वो देना शुरू करो। ददाति प्रतिगृह्णाति नानिथि सा प्रसीदति। हाँ, जब आप देकर लेंगे ना, तो आपको सच में उसका मूल्य पता होगा। तो ईश्वर सबकी व्यवस्थाएं कर रहा है, नभचर के लिए, जलचर के लिए, थलचर के लिए, सबके लिए वो प्रवृत्तिगत व्यवस्थाओं का सूत्रपात कर रहा है। विश्व में एक यूनिवर्सिटी बताइए जहां नभचर और जलचर प्राणी पढ़ाई करते हो। एक फैक्ट्री बताइए जहां ये लोग काम करते हो।
एक बैंक बताइए जहां पर इनका बैंक बैलेंस हो। एक कोई महल बताइए जो ये बनवा रहे हो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से। एक कोई ऐसा महल बताइए, भवन बताइए जहां इनके लिए इंटीरियर किया जा रहा हो। ये सब कुछ स्वयं करते हैं और प्रकृति इनके साथ वो व्यवस्थाएं करती है और आपसे ज्यादा सुंदर करते हैं। खैर, इस महिमा मंडन पर फिर बात करेंगे। मेन जो वास्तविक बात है, प्रकृति को प्रकृति के साथ जोड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। क्या कह रहा हूं? जो वस्तु प्रकृति ने बनाई है उसका सदुपयोग कीजिए। धातु इंसान ने नहीं बनाया, धातुओं से कुछ और बनाना इंसान का काम तो है, पर धातु तो परमात्मा ने बनाया है। हम उसी धातु की बात कर रहे हैं जिसको ऋषियों ने, मुनियों ने उस धातु को मुद्राओं के लिए संग्रहित किया और मुद्राओं के लिए उसका चयन किया। आज हम कह रहे हैं वही मुद्राएं इस कोने में खनका देना, इस कोने में खनका के रख देना। फिर देखना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दाम्पतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में और लव लाइफ में, ओ माय गॉड है भाई। करके देखिए। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपको एक वॉइस मैसेज सुनवा रहे हैं। आपके बीच का अनुभव है, आपके सामने दर्शा रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पर्श प्रभु। प्रभु, आपने मुझे जिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है, सच में उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करना बहुत कठिन है। यू आर एन एंजल, फरिश्ते हैं आप। क्या कहूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, हर इच्छाओं की तुम्हारी पूर्ति हो। ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। अब सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। आपको चाहिए होंगे कुछ अनगिनत क्वाइन। अनगिनत क्वाइन मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, मुट्ठी से उठा लीजिए बिना गिने हुए। और जितनी जल्दी ठीक करना चाहते हैं उतना अच्छे से उठाइएगा, दोनों मुट्ठी से उठा लीजिए। अब आपको करना क्या है, कच्चे घड़े के अंदर इसको इस प्रकार से डालना है कि आवाज आए, पर एक एक नहीं, कुड़कुड़ कुड़कुड़ वाली नहीं, कर्र कर्र ये आवाज आनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो पहला दाहिना डालिए, अगर आप स्त्री हैं तो पहला बायां हाथ छोड़िए। उसके बाद ऊपर लाल कपड़े से उसका मुख बंद करके अपने ही बेडरूम के पश्चिम और दक्षिण के कोने में नीचे कोई भी अनाज रख करके रख दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के पश्चात इस पात्र को उठाकर कहीं सुनसान जगह में रखाइएगा। जैसे ही कोई इस पात्र को खोलेगा वैसे ही आपका काम हो जाएगा। बहुत बड़े परसेंटेज में तो तुम्हारे रखते ही शुरू हो जाता है, पर जैसे ही इस पात्र को किसी ने खोला वैसे ही तुम्हारा काम होगा ही होगा, एकदम संदेह नहीं है। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें, लेकिन भगवान के साथ साथ गुरु पर श्रद्धा रखना उपाय को और मजबूत बनाता है। खूब मन से करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। रोना नहीं है, परेशान होना नहीं है, प्रीवियस लाइफ बताना नहीं है और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सब चीजें ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना बात मानोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, जितनी तरीके से चलोगे उतनी जल्दी अचीव करोगे अपनी चीजों को, है ना। ओम नमः शिवाय।